ईस्ट एंड क्लब में शुक्रवार को वीर साहिबजादों के अदम्य साहस और बलिदान को नमन करते हुए एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। यह कार्यक्रम दशमेश पब्लिक स्कूल के सहयोग से हुआ, जहां स्कूल के बच्चों ने संगीत और प्रस्तुति के माध्यम से यह बलिदान कथा बेहद भावुक अंदाज में पेश की। इस मौके पर यमुना पार विकास बोर्ड के अध्यक्ष और विधायक अरविंदर सिंह लवली ने कहा कि साहिबजादों की शौर्य गाथा को इतिहास की किताबों में प्रमुख स्थान मिलना चाहिए। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा वीर बाल दिवस की शुरुआत के लिए देश कृतज्ञ है, जिसके माध्यम से यह अमर गाथा घर घर तक पहुंच रही है। लवली जी, आज कार्यक्रम में आना हुआ, खास तौर पर बच्चे भी यहाँ पर थे, कार्यक्रम उन्होंने दशमेश के बच्चों ने किया है, क्या कुछ कहना चाहेंगे सर? देखिए, मैं सबसे पहले जो है धन्यवाद करना चाहता हूँ ईस्टर्न क्लब का और दशमेश पब्लिक स्कूल का, बलबीर सिंह जी का और दिलबर गोठी जी का विशेष करके, कि जिन्होंने आज वीर बाल दिवस यहाँ पे मनाया और मुझे भी जो है उसमें सम्मिलित होने का अवसर दिया। और मैं समझता हूँ निश्चित रूप से हमारे गौरवशाली इतिहास का हिस्सा है साहबजादों की शहादत का, और उनसे बड़ी शहादत कोई हमारे इतिहास में हो नहीं सकती। और प्रधानमंत्री जी जो है वीर बाल दिवस के माध्यम से निश्चित रूप से पूरे देश को जो है उनकी गाथा, विशेष करके बच्चों को और माताओं को, चाहे वो नॉर्थ ईस्ट हो, चाहे वो ईस्ट हो, साउथ हो, पूरे देश में ये पहली मर्तबा जो है पिछले 4-5 साल से हो रहा है कि इतनी महान शहादत की गाथा जो है पूरे देश में जो है गूंज रही है। उसके लिए मैं नरेंद्र मोदी जी का विशेष करके धन्यवाद देना चाहता हूँ, और इस गौरवशाली इतिहास की जानकारी आने वाली पीढ़ियों को मिले, उसको वो और उनकी सरकार सुनिश्चित कर रही है। क्या कहना चाहेंगे जिस तरीके से आज जगह-जगह से दिवस मनाया जा रहा है, क्या कहना चाहेंगे? वीर बाल दिवस आज दिन है साहबजादों की शहादत को याद करने का। उन्होंने, छोटे छोटे बच्चों ने राष्ट्र के लिए, धर्म के लिए, अपनी सभ्यता को बचाने के लिए जो कुर्बानी दी, उसको याद करने का। और माननीय प्रधानमंत्री जी का भी खास तौर से धन्यवाद करना चाहूँगी, जिन्होंने इस शहादत को हर जगह तक पहुँचे देश में और विश्व में। उसके लिए 2022 में वीर बाल दिवस की घोषणा की कि 26 दिसंबर को हम वीर बाल दिवस के रूप में मनाएंगे। और जरूरी है कि हमारी युवा पीढ़ी तक भी ये संदेश पहुंचे। आज जगह जगह पर कार्यक्रम हो रहे हैं और लोग जान रहे हैं। जब हम आज यहाँ ईस्ट एंड क्लब में भी कार्यक्रम है और जब नीचे आ रहे हैं तो एक प्रदर्शनी लगी हुई है और चित्रों के माध्यम से आप देखेंगे कि कितना कठिन था उन चीज़ों को करना। माँ गुजरी का त्याग दिखेगा, तो आपको बच्चों की शहादत दिखेगी कि किस तरह से चारों बच्चों ने, 2 ने युद्ध भूमि में और 2 ने जो है अत्याचारों के सामने किस तरह से दीवार में चुन जाना स्वीकार कर लिया, पर जो है धर्म के लिए खड़े रहे, राष्ट्र के लिए खड़े रहे। तो इस बलिदान को शत-शत नमन, कोटि-कोटि नमन। गुरु साहब, उनके साहबजादों, माता गुजरी और पूरी सिख कौम ने जो देश के लिए किया, उसके लिए सबको कोटि-कोटि नमन। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। आज वीर बाल दिवस के 26 तारीख को हम लोगों ने मनाया, और वैसे तो ये शहीदों का प्रोग्राम जो हमारे साहिबजादा बाबा अजीत सिंह जी, साहिबजादा बाबा जुझार सिंह जी, साहिबजादा बाबा फतेह सिंह जी, साहिबजादा बाबा जोरावर सिंह जी, इनका हर साल मनाया जाता है, कई सालों से मनाया जाता है, क्योंकि सिख धर्म में इनसे इस ज़्यादा कुर्बानी किसी बच्चे ने नहीं दी होती। सो सिख धर्म ही नहीं, पूरा हिंदुस्तान, पूरा वर्ल्ड इनकी इन कुर्बानी को मानता है, इनकी इन शहादत को मानता है। लेकिन मैं कहना चाहूँगा कि ये 3-4 साल से जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने वीर बाल दिवस के रूप में इसकी शुरुआत की है, ये जगह जगह जाकर हर आदमी इसको देख रहा है और लोगों में एक पहचान बनी है कि कौन बालक थे ये जिन्होंने देश के लिए, धर्म के लिए अपने आप को निछावर कर दिया। उस समय जब हिंदू धर्म को ख़त्म करने को ऊपर आमादा था एक दूसरा धर्म, और उनको कहा जा रहा था कि अपना धर्म कबूल करें, अन्यथा आपके लिए मौत है, तो बच्चों ने दूसरा रास्ता अपनाया, अपने दादे के रास्ते पर चले, और उन्होंने अपनी शहादत देकर ये साबित किया कि हमें सबसे ज़्यादा अपने धर्म, प्राण से ज़्यादा अपना धर्म प्यारा है। सो आज उनको हम नमन करते हैं। ये वीर बाल दिवस उनके लिए बनाया गया है जो बच्चे आगे से बहादुरी का काम करेंगे,
जैसे दिल्ली देश के अंदर बहुत से अन्य प्रोग्राम मनाए जाते हैं, 14 नवंबर मनाया जाता है, 2 अक्टूबर मनाए जाते हैं और बहुत मनाए जाते हैं। इसी तरह से माननीय प्रधानमंत्री जी ने आज का दिन निश्चित किया 26 दिसंबर का, कि हर 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस साहिबजादों को, बाबा जी को याद करते हुए मनाया जाएगा। पूरे देश में ही नहीं, वर्ल्ड के अंदर मनाया जाएगा। हम उनका भी धन्यवाद करते हैं। वाहिगुरु जी का खालसा। बच्चों को क्या संदेश देना चाहेंगे सर? बच्चों को हम ये संदेश मैं क्या देना चाहूँगा, वो जो बच्चे जहाँ से जिन्होंने शहादत दी है, वही एक संदेश दे के गए हैं कि अपने आप को हम हमेशा मजबूत रखो और अपने धर्म के अंदर काबू रखो। ये नहीं कि लालच में आ जाओ, कुछ आ जाओ। उन बच्चों को भी बहुत लालच दिया गया था, डराया गया था, धमकाया गया था, लेकिन उन्होंने अपने आप को मजबूत रखा और अपने दादी के और दादा के दिखाए हुए रास्ते पर चले और अपने आप को निछावर करके आज एक उदाहरण पैदा की, जो देश के लिए नहीं, वर्ल्ड के लिए उदाहरण। वाहिगुरु जी की फतेह। आज जो ये प्रोग्राम ईस्ट एंड क्लब और दशमेश पब्लिक स्कूल ने किया है, ये बच्चों को, हम कुछ नहीं कर रहे हैं, हम एक नींव उसार रहे हैं, एक नींव भर रहे हैं, हम एक नींव का काम कर रहे हैं। जहाँ बच्चे बढ़ कर के इस नींव पर अगर खड़े हो गए तो उनसे अच्छे बच्चे शायद दुनिया में क्या। पढ़ाई लिखाई तो बहुत होती है, शिक्षा बहुत है, शिक्षा बहुत अच्छी लेंगे, लेकिन ये अगर हमने नींव दे दी उनको मासूमियत में, अभी तो वो ले जाएंगे, इसके बाद बड़े होकर के वो कुछ भी नहीं समझ पाएंगे। तो आज बच्चों ने जो प्रोग्राम किया उसमें 4 साहबजादों की जो कहानी नहीं है बल्कि एक सच्चाई है, जो उन्होंने दृढ़ता और जो अपने पक्का इरादों को उन्होंने पेश किया। इतना पक्का इरादा था उन बच्चों का कि उन्होंने कहीं पर भी नहीं डोलने की ज़रूरत ही नहीं महसूस हुई, कि उनको लगा कि हमें हमारी दादी ने जो हमें घुड़की दी है वो काबिल तारीफ है, और उनकी इज्जत रखने के लिए उन्होंने अपना निछावर कर दिया। मैम, कितना समय लगा बच्चों को तैयार करने में? नहीं, बच्चों को तैयार करने में, हमारे बच्चों में शायद गॉड गिफ्टेड ये चीज़ें हैं, हम शुरू से ऐसा करते आ रहे हैं, इसलिए बच्चों को कोई नई चीज़ नहीं लगी। हर साल हम करते हैं, इसलिए ये बहुत रूटीन का काम था, कोई बड़ा ऐसा हमें नहीं लगा। लेकिन हाँ, बच्चों ने बहुत अच्छा प्रदर्शन की। बच्चे बदल जाते हैं लेकिन हमारे विचार, हमें संस्कार नहीं बदलते। आपका स्कूल भी लगातार इस पूरे सप्ताह जो है इसको मना रहे हैं। पेरेंट्स के साथ में भी मीटिंग्स हैं, क्या कुछ? हम एक तो तीनों स्कूलों में हमने किया, अपने बच्चों को, सब बच्चों को पूरे इतिहास से रूबरू कराया। ऊपर से उधर से इनका डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन से भी हमारे पास ऑर्डर्स थे कि इनको बच्चों को पूरी शिक्षा दी जाए। इसके ऊपर चाहे वो आपने चित्रकारी करके, चाहे किसी लेटर लिख के, कोई समाज में कुछ भी चेंजेस ला करके आप बच्चों को करें। और दूसरी बात है, प्रदर्शनी जो लगी है ये भी हमने सिर्फ 4 साहबजादों की है और गुरु गोविंद सिंह जी के उस पर है, उनके बच्चों की है, माता गुजरी के कौर की। इस कार्यक्रम में नगर निगम पार्षद पंकज लूथरा, मोनिका पंत, बीजेपी नेता सुशील तिवारी सहित गुरुद्वारा कमेटियों के कई पदाधिकारी भी मौजूद रहे। ऋषभ टाइम्स के लिए सोनिया शर्मा की रिपोर्ट। ऐसे ही ताजा जानकारी के लिए ऋषभ टाइम्स को सब्सक्राइब करें।